बच्चों, मैं आपको प्रतिदिन कहता ही हूँ कि हम आपके लिए कुछ न कुछ ऑथेंटिक क्वेश्चन है। ये ग्रुप डी यानी कि ये ना गोरखपुर का है, गोरखपुर का है ये क्वेश्चन है। डेट है 27/10/2013, 27/10/2013 का ये फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन है और हम इसके जीएस पूरा करवा रहे हैं, ठीक है ना। लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन कि पूरब में विकसित वह कौन सा पर्वतीय श्रेणी है, समझे, जो भारत और म्यांमार, भारत माने बर्मा, समझे कि भारत और बर्मा के बीच और भारत और बांग्लादेश के बीच, समझे कि नहीं। ऑप्शन है गारो, खासी, जयंतिया, ये तीनों समझे कि नहीं वहाँ उपयुक्त है। कहाँ तीनों है जो वहीं के लिए, कहाँ के लिए, गारो, खासी, जयंतिया कहाँ के लिए है, बांग्लादेश के। अगर मैं देखूँ तो ये सारे मेघालय की श्रेणियाँ हैं, क्या है, तीनों मेघालय की श्रेणियाँ, समझ गए कि नहीं, मेघालय की ये श्रेणियाँ हैं, ठीक है ना। अगर मैं और अगर बात अगर आपको कर दूँ तो गारो, खासी, जयंतियाँ हैं, यानी मेघालय में जो गारो, खासी, जयंतियाँ हैं ये ना पहाड़ियाँ हैं, क्या है, पहाड़ियाँ हैं, क्या है जी, तुम लोग भी बोल सकती है, पहाड़ियाँ हैं, समझ गए कि नहीं। ये दक्षिण पूर्व से मानसून से आती है, ठीक है ना। मानसीराम यहाँ पे ना वर्षा कराने वाला सबसे ज्यादा जगह के नाम। अगला क्वेश्चन है लिखा हुआ मेरे प्यारे बच्चों, वह कौन सा राज्य है जिसकी उत्तर प्रदेश के साथ सीमा नहीं लगती है। देखिए हम पढ़ाए होंगे पहला ही दिन, समझ गए कि नहीं, आप लोग गौर से समझिएगा आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यूपी से बिहार लगेगा, राजस्थान लगेगा, झारखंड, लेकिन पंजाब नहीं लगता है, पंजाब नहीं लगता। बिहार की राजधानी मेरे प्यारे बच्चों पटना, राजस्थान का जयपुर है और झारखंड की रांची, समझ गए कि नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन हम करेंगे तो आपको याद रखना चाहिए, समझ गए कि नहीं, ठीक है ना। अगर हम लिखेंगे त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ ना 3 राज्यों से घिरा है, 3 राज्यों से घिरा है, समझ गए कि नहीं। अगर लिखा जाए कि भारत की सबसे लंबी सीमा किसके साथ साझा होती है तो बांग्लादेश के साथ होती है, ठीक है, ओके ना। हम ज़्यादा वो लिखेंगे नहीं, काम भर लिख देंगे। लिखा हुआ है कर्क रेखा से नहीं गुजरती, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है। तो देखो हम यहाँ पे ट्रिक है मेरे प्यारे बच्चों, मित्र पे गमछा झाड़, क्या है लिखा हुआ, मित्र पर है ना, मित्र पर गमछा झाड़, ठीक है ना। जैसी क्वेश्चन आया ऐसी, मिजोरम, मिजोरम इसमें नहीं है, त्रिपुरा है इसमें, त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल नहीं है इसमें दिया हुआ, र से राजस्थान है गुजरता है, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, समझे कि नहीं, झ से झारखंड, छत्तीसगढ़ भी है, इसका मतलब उड़ीसा से नहीं गुजरता है। ऐसे हमें ना क्वेश्चंस पकड़ने पड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर राजस्थान की राजधानी आपको पता ही था कि जयपुर था, उड़ीसा का राजधानी कहाँ है, भुवनेश्वर। अगर हम उड़ीसा के बारे में 2 लाइन कर लें तो यहाँ कटक है, यहाँ पे ना पूछेगा झील कौन सी है, यहाँ पे एक झील है मेरे प्यारे बच्चों, बताओ रे जल्दी, नाम है उसका चिल्का झील है, समझे कि नहीं, क्या है, चिल्का झील, जो खारे पानी के लिए जाना जाता है। कैसे पानी के लिए, खारे पानी के लिए जाना जाता है, समझ गए कि नहीं। अब यहाँ पे और जानेंगे, यहाँ पे पुरी है, पुरी, समझे, जगन्नाथपुरी जी, ठीक है ना। यहाँ पे 3 प्रतिमाएं बनी जाती, आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में लिखना है ये किस लकड़ी का बना होता है, ठीक है ना। यहीं पे एक कुंड है जिसका नाम है हीरा कुंड बांध, सबसे लंबा बांध है, ठीक है ना। तो समझ में आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये मध्य प्रदेश से कट के बना हुआ राज्य है। आगे बढ़ते मेरे प्यारे बच्चों, देखा लिखा क्वेश्चन अगला है चौथा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की साझा निम्न में से किसके साथ नहीं। अब देखिए साझा किसके साथ नहीं होता, अब ये बताना है। देखिए साझा नहीं किसके साथ, सरहद है, सरहद का मतलब समझ ही रहे आप लोग, सरहद माने सीमाएं, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ रे, ये नहीं होता है तो नेपाल के साथ नहीं होता, किसके साथ नहीं होता है, नेपाल, किसके साथ नहीं होता, नेपाल के साथ नहीं होता, बाकी इन सब के साथ साझा होता है, समझ गए कि नहीं। यही सब चीज़ गेम है जो आपको सीखना है, जब आपको कल परसों पढ़ाए थे, पिछले सप्ताह में पढ़ाए थे, याद कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, समझ गए कि नहीं। उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल, पश्चिम बंगाल की सीमाएं सरहदें होती हैं, ये लिखा जाएगा। अगर देखा जाएगा तो भारत और चीन के बीच जो सरहदें हैं उसकी लंबाई अगर आपसे पूछ दिया जाए तो 3917 किलोमीटर, कितना, 3917 किलोमीटर लगभग, है ना। भारत के 5 जलीय फ्रेंड है, जलीय समझते हैं,
जल के साथ रहते हैं। भारत के 5 जलीय फ्रेंड है। एक पाकिस्तान, बांग्लादेश, समझ गए कि नहीं? और बताइए, दिमाग लगाइए ना, कौन कौन है किनारे किनारे में? तो मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार का जी, मालदीव, श्रीलंका, समझ गए कि नहीं? पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, और उसके अलावे हमारे साथ कौन सा है? म्यांमार बोले तो बर्मा, समझ गए कि नहीं? म्यांमार। मेरे प्यारे बच्चों, ये सब चीजें याद रखने वाली चीजें हैं। अगर नहीं याद रखेंगे तो काम गड़बड़ा जाएगा, समझे कि नहीं? भारत और चीन के बीच में हमेशा ना विवाद होते रहता है। भारत और चीन के बीच हमेशा विवाद होता रहता है, समझे ना? 2017 में की युद्ध की स्थिति हो गया था, नाम है डोकलाम, क्या नाम है? डोकलाम, समझे कि नहीं? डोकलाम, इसके लेके ना स्थिति हो गया था 2017 में। फिर जून 2003 में ना नाथुला दर्रा है, समझे कि भारत और चीन के साथ में व्यापार किया गया, नाथुला दर्रा, ठीक है ना? कहिए नाथों का सिक्का जल उठा, समझ गए कि नहीं? वही अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 5वां, किसके सर्वोच्च शिखर है? किसके सर्वोच्च शिखर? याद अगर हम ना छोटी में पढ़ाए थे, पर्वत पढ़ाए थे, समझे कि नहीं? तो लिखा हुआ कामेट, नंगा पर्वत, नामचो बर्चा, नंदा देवी। बताइए जल्दी मेरे प्यारे बच्चों, है ना? बताओ जल्दी, अगर जानती हो तो। नंगा, हाँ, नंगा पर्वत, समझ गए कि नहीं? इसकी जो ऊंचाई है मेरे प्यारे बच्चों 8126 है। कितना? 8126 मीटर ये ऊंची है, ठीक है ना? कामेट पर्वत लिखा हुआ है, देखिए कामेट 7776, समझ गए कि नहीं? 7776 है, ये 56 भी कहीं कहीं दिखा देगा। अगला लिखा हुआ है इसमें ना नामचो बर्चा है, वो 7756 है। कितना? 7756, लगभग ना ये दोनों सेम ही है, समझे कि नहीं? यहाँ पे भी छपने कर लीजिएगा लगभग, क्योंकि कभी कभी दे रहा रहता है, ये हमेशा ना घटते बढ़ते रहता है, समझ गए कि नहीं? 5 साल बाद ना इसकी लंबाई ऊंचाई को मापा जाता है। नंदा देवी 7800, ये वाला 7817 मीटर है, ठीक है? तो ये चीजें ना आपको ना समझ में आना चाहिए। अगर नहीं समझ में आएगा तो काम खरासन हो जाएगा, करासन समझते हैं, सब काम गड़बड़ हो जाएगा। आगे मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सबों के लिए, सब ना लिखते रहिएगा, आप लोग समझते रहिएगा, आपके लिए वीडियोस के माध्यम से हम आपको सब दे देंगे। हिमालय का कौन सा शिखर भारत के अंतर्गत आता है? अंतर्गत, मकालू, अन्नपूर्णा, कंचनजंगा, धौलागिरी। आपको समझना है मेरे प्यारे बच्चों, समझ गए कि नहीं? तो ये इसमें से कंचनजंगा भारत के अंतर्गत आता, बाकी सब समझ गए कि नहीं? आपस में है। तो कंचनजंगा के अंतर्गत पूछोगे कि धौलागिरी का ऊंचाई कितनी है? बताइए अगर कोई जानते हैं। 8172, कंचनजंगा में कितना है? 8172, कितना जी? 8172 मीटर, समझे कि नहीं? 8172 मीटर, ठीक है ना? लिखा हुआ है यहाँ पे मकालू आ जाएगा, समझे? ये सब के बारे में क्या जानेंगे? तो कंचनजंगा नेपाल के साथ सीमा साझा है। कहाँ? नेपाल के साथ। अभी आपको सर बता ही रहे थे एक दिन कि नेपाल के साथ युद्ध हो रहा है ना। आपको कमेंट्स बॉक्स में लिख रहे हैं कि यहाँ के नए प्रधानमंत्री का नाम क्या है? किसके? इसके प्रधानमंत्री का नाम, नेपाल के प्रधानमंत्री का नाम, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों और समझते हैं। मकालू है, मकालू कहाँ है? तो नेपाल और चाइना के सीमा के साथ लगता है। मकालू कहाँ है? तो नेपाल और चाइना के सीमा के साथ, नेपाल और चीन के सीमा के साथ लगता है, ठीक है ना? तो ये भारत में नहीं ना है, नहीं ना भारत में हुआ। अगला इसमें से दीदी सब कुछ समझ में आ रहा है। अन्ना शिखर लिखा हुआ है, उसकी ये भी अन्नपूर्णा शिखर भी ना नेपाल में है। अन्नपूर्णा भी कहाँ है? नेपाल में है। अन्नपूर्णा भी कहाँ है? नेपाल में है, समझ गए ना? इन सब चीजों को समझ के चलना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है, बढ़िया से समझिएगा। भारत के सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील कहाँ है? अभी बताए थे चिल्का झील कहाँ है? अभी चिल्का झील बताए थे, कहाँ है? चिल्का झील उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में है चिल्का झील। और इन सब में कोई झील झाल नहीं है। बिहार इस समय झील नहीं है, बिहार का शोक है, समझे कि नहीं? हमारे यहाँ कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, समझ गए कि नहीं? ठीक है ना? यहाँ बहने वाली नदी हुगली, यहाँ पे या तो साबरमती के संत तूने कर दिया, हमारे यहाँ साबरमती है, ठीक है ना? और यहाँ पे एक नदी है, उसका नाम है महानदी, जो दो बारी अपने राज्य को काटती है, समझ गए? समझ में आ रहा है बात? अब लैगून निर्मित करता है। लैगून वाला झील कौन है? यही लैगून बनाता है। चिल्का झील कैसा झील है?
तो ये लैगून बनाता है। कैसा बनाता है, क्या बनाता है, लैगून। लैगून का मतलब है जिसका समुद्र के पानी अंदर बाहर आ जा सके, ठीक है ना, उसको कहते हैं लैगून। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत कुछ हम लिखते नहीं, बहुत कुछ आपके वीडियो के माध्यम से बोल देंगे, आप उस चीज़ को ना लिखा करिएगा अपने कॉपी पे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मान कोई पूछ दिया कि भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो बुलर झील है। कौन सा है, बुलर झील। बुलर झील कहाँ है, J&K में। कहाँ है, J&K में। कहाँ है, J&K। बहुत अच्छा। सुखना झील कहाँ है, सुखना, सुकना, बताइए नाम है सुखना। सुखना झील कहाँ है, तुम लोग सब जानती हैं। अगर हम बाजी कहाँ है, चंडीगढ़। चंडीगढ़ कहाँ की राजधानी है, हरियाणा पंजाब की, और खुद एक ये यूनियन टेरिटरी है। चलिए बहुत अच्छा बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ज्यादा समय नहीं लेंगे, आगे बढ़ते रहते हैं। फिर देखिए यहाँ पे नेक्स्ट लिखा हुआ है कि तटीय पट्टी पश्चिमी घाट को समानांतर नहीं आती है। कौन सी तटीय घाटी जो पश्चिमी ओर से नहीं आती है, कोरोमंडल। समझिए इसमें क्या है, कोरोमंडल। याद कीजिएगा, जब भारत का नक्शा आप लोग देखिएगा ऐसे, समझे, जब भारत ऐसे रहेगा ऐसे से, ये जो ये है ना, ये और ये मंडल, समझे, इसको कोरोमंडल तट बोलते हैं। उत्तरी सरखार तट भी है इसमें, और ये पश्चिमी घाट भी है, समझे कि नहीं। ये जो कोरोमंडल यानी कि जो गाड़ी है आंध्र प्रदेश से चल के सीधा ना पश्चिम बंगाल को जाती है, कोरोमंडल एक्सप्रेस, उसी के नाम है कोरोमंडल तट। समझ गए कि नहीं, वो पश्चिमी घाट के समानांतर नहीं आती है, ठीक है ना। कोरोमंडल में, कोरोमंडल को पूर्वी तट कहते हैं। क्या कहते हैं कोरोमंडल को, कोरोमंडल को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, पूर्वी तट कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्वी तट कहते हैं। समझ गए कि नहीं, क्या कहते हैं, पूर्वी तट कहते हैं। समझ में आ रहा है बात। अब आ गया यार मालाबार किसको कहेंगे, तो कोकण मंडल, यानी कि कोकण मंडल, कन्नाड़ मंडल या मालाबार, ये सब दक्षिण भारत में। कहाँ है, ये सब कहाँ है, साउथ में, दक्षिण भारत में। समझ गए कि कहाँ है, दक्षिण भारत में। याद रखना जरा, ठीक है ना। मालाबार किसको कहते हैं, तो मैंगलोर से कन्याकुमारी के तट को क्या कहते हैं, मैंगलोर से, मैंगलोर से कन्याकुमारी के जो लाइन जितने हैं, जो रेखा है, उसी तट को मालाबार तट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मालाबार तट बोलते हैं, ठीक है ना, मालाबार तट बोलते हैं, मैंगलोर से कन्याकुमारी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब इसी पे लेक्चर देंगे तो बड़ी देर हो जाएगा, चलिए समझना है, बस समझते रहना है। वह नदी जो कोरोमंडल तट पर डेल्टा नहीं बनाती, डेल्टा नहीं बनाती। अब डेल्टा कौन नहीं बनाती, अब सोचने वाली बात है। नर्मदा ऐसी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है। कहाँ, कोरोमंडल तट पे नहीं बनाने वाली कौन है रे, नर्मदा। नर्मदा कहाँ है, देखिए नर्मदा, ठीक है कि नहीं, नर्मदा है, ठीक है। नर्मदा को ना एस्चुअरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्चुअरी। क्या कहते हैं, एस्चुअरी। लिख दियो होगा, हैं, नर्मदा को क्या कहते हैं, एस्चुअरी, एस्चुअरी, ठीक है ना, एस्चुअरी भी कहते हैं, ठीक है ना। ताप्ती की सहायक नदी है पूर्णा। पूर्णा, सुंदरबन डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा है। डेल्टा का आकार त्रिभुजाकार होता है। कैसा होता है, त्रिभुजाकार होता है। चलिए आगे बढ़े मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी। लिखा हुआ है कि कौन सा रिजर्व नहीं है, इसमें से कौन सा रिजर्व नहीं है, ठीक है ना। भारत का रिजर्व नहीं है, ठीक है ना। जैव रिजर्व की बात हो रही है, कौन सी की बात हो रहा है, जैव रिजर्व की बात। इसमें से आप लोग देख लीजिए, एक कोंकण नहीं है, बाकी सारे के सारे रिजर्व है। क्या है, कोंकण नहीं है, बाकी सारे रिजर्व है, ठीक है ना। समझ में आई बात। 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से किस वर्ष वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। वन्य जीव संरक्षण 1972 में, क्या है, टाइगर रिजर्व के लिए आया था 1972 में। कितना में, 1972 में, समझे कि नहीं। और पर्यावरण के लिए 1985 में, सॉरी 1986 में पर्यावरण आया था। क्या है, 1986 में, कितना में, 1986 में पर्यावरण के लिए आया था, ठीक है ना। और वहीं पे अगर 1985 की बात आ जाए तो इसकी ना एक मंत्रालय हुआ था जिसको ना पर्यावरण मंत्रालय, वन एवं पर्यावरण। अगर लिख दीजिए 85, याद रख कितना, पर्यावरण मंत्रालय। पर्यावरण मंत्रालय कब आया था, तो 1985 में, समझिए 1985 में, 85 में। याद रखना ये सब सारे क्वेश्चंस जल्दी तुम्हें मिलने नहीं जा रहा है,
1922 में मैंने 1992 में रियो डी जेनेरियो में ना जैव विविधता संधि हुई थी। क्या 1992 में, कब है जी 1992 में रियो डी जेनेरियो में क्या हुआ था, संधि हुई थी, संधि, समझे कि नहीं, पर्यावरण के लिए रियो डी जेनेरियो, ठीक है ना, रियो डी जेनेरियो में। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट बहुत सारा क्वेश्चन हम आपको ऐसे ही बता देंगे, 1 पर 4 क्वेश्चन हम बोले हैं। अब अगला क्वेश्चन लिखा हुआ इसमें से, वे सिख गुरु जिन्हें 1669 में 1699 में आनंदपुर साहिब में खालसा धर्म की स्थापना की, खालसा की स्थापना किए थे। खालसा बता दे रहे, सब तुम्हें बता देगी। 1699 में आनंदपुर साहिब में खालसा, कौन हमारे यहाँ के गुरु जी, कौन है, गुरु गोविंद सिंह, समझ गए कि नहीं, गुरु गोविंद सिंह जी, समझ गए कि नहीं। इनका जन्म स्थान बिहार में मेरे प्यारे बच्चों, कहाँ है, मेरे बिहार में, समझ गए कि नहीं, अंतिम गुरु जी हैं, ठीक है ना। पटना साहिब हरमंदिर साहब मेरे यहाँ का पटना बहुत फेमस है मेरे प्यारे बच्चों, समझे कि नहीं। गुरु गोविंद सिंह जी के बाद नेतृत्व किसने करा। क्वेश्चन है कि बताइए कि 10वें गुरु तो हो गए, 11वें गुरु भी बने हैं, तो हाँ लक्ष्मण सेन जी को बनाया गया। कौन, लक्ष्मण सेन जी को बनाया गया था, समझ गए कि नहीं। सॉरी लक्ष्मण सेन नहीं है जी, लक्ष्मण दास है, सॉरी मेरे प्यारे बच्चों माफ करना, गलती हम बोल दिए, लक्ष्मण दास है। क्या नाम है, लक्ष्मण दास है नाम, ठीक है ना, लक्ष्मण दास है। लक्ष्मण सेन तो कहीं और चला गया। इतना बात समझ में आप लोगों को आ रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अपना 1599 में सुनना, आदि ग्रंथ की रचना किसने करा। अब आगे क्वेश्चन, गुरु ग्रंथ साहब के जो आदि ग्रंथ है उसकी रचना किसने, तो 1599, देखिए यहाँ पे 1699, 1599 में कितना, 1599 में, समझिएगा ना, 1599 में किसने करा था पता है आपको, गुरु अर्जुन देव जी। क्या, अर्जुन सिंह जी ने, किसने, गुरु अर्जुन देव, हाँ अर्जुन सिंह, गुरु अर्जुन सिंह जी, समझ में आ गई बात, हो गया। तो इतनी क्वेश्चंस आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में 5 बार 4 बार देखते रहिए, 2 बार 4 बार। अब एक और आया है साइंस, किसने संपत्ति लिखा हुआ है, किसने संपत्ति निष्कासन के सिद्धांत की वकालत की, संपत्ति के निष्कासन के लिए, बताइए। अगर इसके बारे में जानते हो तो मुझे बताइए, कोई भी संपत्ति के दादा भाई नौरोजी, समझे कि नहीं, 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय मापे थे, समझे कि नहीं, संपत्ति की वकालत किया था कौन, दादा भाई नौरोजी, समझे कि नहीं। कब किए थे, तो 1866 में दादा भाई नौरोजी ने ऐसी चीजें करी थी, ठीक है ना। कलकत्ता अधिवेशन चला 1886, 1906, ऐसी बहुत सारी चीजें हुआ जहाँ स्वदेशी हुआ। CR दास थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, चलो CR दत्त की एक भारत की पुस्तक है, चलो याद नहीं आ रहा, लेकिन CR दत्त आर्थिक, भारत का आर्थिक इतिहास याद हो गया। CR दास जी का क्या है, भारत के आर्थिक इतिहास, भारत का आर्थिक इतिहास, समझेंगे नहीं, इतिहास एक पुस्तक है, समझेंगे कि नहीं, जिसमें लिखा है। चलिए आगे बढ़ते रहे मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट एक भारत में पहली बार रेलगाड़ी, लेकिन भारत में पहली रेलगाड़ी सेवा आरंभ तब हुआ जब जनरल गवर्नर कौन था उस समय, गवर्नर जनरल का नाम बताना है, सब लोग जानते हो, जल्दी बताइए। डोल के रेलगाड़ी चलता है, याद रखना सब, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। रेलगाड़ी कैसे चलता है, डोल के चलता है। कब चला था, 1853 में चला था, समझ गए कि नहीं, 1853 में चला था, डोल के 16 अप्रैल 1853, चल लिख देता स्मॉल डेट में, 16 अप्रैल 1853 को चला था, समझ गए कि नहीं, डोल के चला था। बॉम्बे से थाने चला था, कितना पास चला था, बॉम्बे से थाने ये चला था 34 किलोमीटर चला था, कितना, 34 किलोमीटर चला था, समझेंगे। कार्ल मार्क्स एक साइंटिस्ट है, ऐसे कहीं देख रही है, सोच लिख फोटो खींच, समझे कि नहीं, लिखा हुआ है, क्या बोल रहे थे, क्या भुला दिए, चलो समझ रखना। चले
ये तो लिखा भारत में पहली बार रेलगाड़ी ना डलहौजी ने चलाया था 16 अप्रैल 1853 में। ये मुंबई से थाने चला था। ये 34 किलोमीटर की यात्रा तय की थी। मैंने कहा था कि कार्ल मार्क्स ने भारत में रेलवे की शुरुआत की आधुनिकता का प्रथम चिन्ह माना जाता है। क्या है कि फर्स्ट मार्का वही था, कार्ल। ये हमें लिखता है ना कि ये जो रेल सेवा है भारत में एकता और विकास का लाभ, यानी कि विकास का ना प्रतीक है। लॉर्ड कर्जन के समय में क्या है, लॉर्ड कर्जन के समय में यार ना विस्तार हुआ। क्या हुआ, विस्तार हुआ, रेल लाइन को और बढ़ाया गया, समझ गए कि नहीं। और रेलवे बोर्ड की स्थापना हो गई 1900, लिख लीजिएगा 1905 में रेल बोर्ड की, ठीक है। आरआरबी जो हम लोग देख रहे हैं, अभी पेपर देने जा रहे हैं, समझेंगे नहीं, ये 1905 में इसकी स्थापना होगी बोर्ड की, समझ गए कि नहीं। तो आशा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों की मेरे द्वारा सिखाया गया चीज़ आपको समझ में आ रहा हो। इसका पूरा का पूरा वीडियो आप एक दो बार ही देखिए और सारे आंसर्स आप लोग इसको लगाइएगा। ये सारा का सारा आपके लिए था और ये सारा प्रीवियस ईयर पे आधारित था, ठीक है ना। फिर अगले दिन देखिए यहाँ पे बेटा, अगले दिन मैं इसके लिए 20 साइंस का क्वेश्चन लेके आऊँगा। आज 18 ही कर सका हूँ। अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझे कॉल मैसेज करके मेरे साथ जुड़िए। अगर लगता है कि आपको लगता है कि नोट्स चाहिए मुझे टेस्ट देना है आपका, तो टेस्ट हम ना दो तरीके से लेते हैं, एक ऑनलाइन में लेते हैं और एक ऑफलाइन लेते हैं। ऑफलाइन उन बच्चों के लिए जो मेरे पास हैं। इसमें से हम लेते क्या है कि एक अगर 2013 का है तो यहाँ पे लेंगे 2023 का एक को, समझ गए कि नहीं। एक दिन 23 का, एक दिन 13 का, एक दिन 14 का, तो 13 का जितना 23 का होगा उतना पेपर, जितना 23 का होगा उतना पेपर। ये अगर आपको लगता है चाहिए तो एक नंबर दे रहे हैं 8295042388। इस पर आप ना हमारा इसको चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मैसेज लिखिए। अगर आप स्क्रीनशॉट मुझे भेजिए, क्या है स्क्रीनशॉट मुझे भेजिए, हम आपको सारा पीडीएफ दे देंगे, सारा पीडीएफ आपके लिए। अगर आप मेरे शहर में हैं तो आप मेरे से हार्ड कॉपी ले लीजिए, हार्ड कॉपी, ठीक है ना, हार्ड कॉपी लीजिए। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा है। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।